गुड आफ्टरनून। बुक निकालो, पेज नंबर 13। पांचवी कविता है बंदर का धंधा। ये जो कविता है इसमें प्राणियों की मदद से जड़ी बूटियों का जो महत्व है उससे जो दवा हमें मिलती है। कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती है कि जो कुछ रोगों में काम आती है, तो उसकी जानकारी हमें इस कविता के माध्यम से मिलती है। देखो, इसके जो कवि है वो है नरेंद्र गोयल। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। आला मतलब डॉक्टर के पास जो स्टेथोस्कोप होता है, वो टूटा फूटा एक स्टेथोस्कोप वो बंदर के हाथ लगा। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। फिर उसने क्या, उसको अच्छा लगा कि अरे चलो मैं डॉक्टर बन गया, एक स्टेथोस्कोप तो मिल गया, अब मैं अपना दवाखाना खोलता हूँ। और एक पेड़ के नीचे उसने एक टूटी फूटी कुर्सी और मेज डालकर अपना दवाखाना शुरू किया। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। क्या बोलता है, भालू सबसे पहला पेशेंट बंदर के यहाँ आता है और वो बोलता है कि मुझे खांसी और जुकाम है। और ये जो बंदर है डॉक्टर, वो बोलता है कि क्या करना है आपको, तुलसी के पत्ते और पीपल की जो जड़ है, थाम मतलब लो, पकड़ो, और उसका पानी में तुम उन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। तुलसी के पत्ते और पीपल की जो जड़ होती है उसको पानी में उबालो और सुबह शाम आप लो। खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। वो बोलता है अच्छा डॉक्टर है कि पहले मुझे फी मत दो, आप पहले तुलसी के पत्ते लो, पीपल की जड़ लो, उसको पानी में उबालो, उसका काढ़ा बनाकर, ये काढ़ा वर्ड आपको बहुत परिचित होगा। अभी कोरोना में बहुत प्रकार के काढ़े हम लोगों ने घर बैठे बैठे लिए हैं। तो ये जो काढ़ा होता है उसको आप पी लो, और जब आपकी खांसी और जुकाम छूमंतर हो जाए, मतलब गायब हो जाए, तब आप मेरी फीस देना। अब आई दूसरा पेशेंट आया, बिल्ली। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी से इसे उतार, जल्दी इसे उतार। मुझे अब बहुत बुखार आया है, कितना, 104। अब मैं शिकार पकड़ने कैसे जाऊंगी? तो डॉक्टर को बोलती है कि इसको जल्दी उतारो। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना दीना। बोलता है कि कौन सी दवाई दी? अब खांसी के लिए बंदर ने दिया तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़। अब ये जो बिल्ली आई उसको बुखार के लिए बोला गिलो नाम की एक बेल होती है ना, जो जिसकी जो डंडिया होती है उसको उबालकर उसका भी काढ़ा बनाया जाता है। गिलोवटी भी अपने दुकान में आयुर्वेदिक मेडिकल की जो दुकान होती है उससे गिलोवटी भी मिलती है, सूखी हुई वो उसकी डंडिया भी मिलती है, जिसको हम उसके गीली डंडियों का भी काढ़ा हम बनाते हैं। तो ऐसा काढ़ा पियो तो क्या होगा, कल ही तुम्हारा बुखार पूरा उतर जाएगा और आप अच्छे से डांस कर सकोगी इना बिना दिना। तो ये मजाक से बोला है उसने, तो ये गिलो का काढ़ा पी लो। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बूटी मतलब ये हम बोलते हैं ना कि आयुर्वेदिक दवाखाना जो होता है, आयुर्वेदिक औषधि जो होती है जड़ी बूटी की होती है। मतलब कोई पेड़ की डंडिया, कोई पेड़ के पत्ते, किसी पेड़ की मूलिया, वो वैसे यूज उसमें होता है उसके गुणधर्मों के अनुसार। तो ये लोमड़ी आई और बोलती है कि ऐसी मुझे दवा दो कि मैं ही सबसे सुंदर दिखूं और मेरा चेहरा भी एकदम चिकना सुंदर बन जाए, ऐसी बूटी लाओ। तो ऐसी कोई जो दवा होगी आपकी वो मुझे दो।
बंदर बोला घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ। ये घी कुंवर कुंवर भी एक जड़ी बूटी ही होती है। दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। जब आपका चेहरा कुंदन सा मतलब सोने जैसा चमकदार बनेगा, तब आप आकर मेरी फीस ले जाना। उसको फीस की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन वो जड़ी बूटियों की पहचान आप लोगों से करवा रहा है। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। उसका धंधा बहुत चलने लगा, सबको फायदा होने लगा, तो सब उसके पास जड़ी बूटी खरीदने आ जाते। और खरीदने मतलब बताते अपने क्या प्रॉब्लम है, और फिर वो दवा के तौर पे उनको वो जड़ी बूटी देता। तो इसके फायदे अपने शरीर को होते हैं। तो हमने भी कुछ एलोपैथी के साथ साथ ये आयुर्वेदिक की दवाई लेनी चाहिए, लेकिन जब डॉक्टर बोलेंगे तभी लेना। अब ये मत करो कि इसमें दिया है, तो ऐसे तुलसी के पत्ते का कोई दुष्परिणाम नहीं है, वो आप खा सकते हो, ले सकते हो। गिलोवटी भी या गिलो का काढ़ा भी आप ले सकते हो, फिर भी किसी को अच्छे से पूछकर आपको लेना है। तो ऐसी ये सादी सिंपल कविता है ना। अब एक काम करते हैं, फिर से एक बार मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला। एक दिन बंदर के हाथ में डॉक्टर का टूटा हुआ स्टेथोस्कोप लगा। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। ला डाला मतलब लाया और डाला। तो उसको इसके मन में ऐसा विचार आया कि अरे स्टेथोस्कोप तो मिल गया, फिर क्या बाकी है, एक कुर्सी और एक मेज, मतलब टेबल चाहिए और एक कुर्सी चाहिए, तो मैं अपना दवाखाना शुरू कर सकता हूँ। देखो ये चित्र में बताया डॉक्टर बंदर, उसने अच्छे से पार्टी भी लगा ली और ये कुर्सी मेज भी लगा दिया। तो उनके यहाँ सबसे पहले आता है एक भालू, और उसको क्या होता है देखो। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। वो बोलता है कि आपको मुझे खांसी और जुकाम हुआ है, मतलब मराठीमध्ये आपण म्हणतो ना सर्दी पडसं झालं, तसं ते खांसी और जुकाम। तो बंदर तुरंत दवाई बताता है। क्या करना है, तुलसी के पत्ते लेना है, पीपल की जड़ लेना है, मूली लेना है, और उनको पानी में उबालकर उसका काढ़ा बनाकर आपको पीना है। सुबह शाम को लेना, खांसी जब छूमंतर होए, फीस तभी तो देना। और ये जो आपकी खांसी जुकाम है जब छूमंतर हो जाए, कैसे होगी, काढ़ा पीने से। कौन से पत्तियों का काढ़ा है, तुलसी की पत्ती और पीपल की जड़, इनका काढ़ा पियोगे तो आपकी खांसी जुकाम सर्दी भाग जाएगी, छूमंतर हो जाएगी। तो तब आप मुझे इसकी फी देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। उसको भी समझ में आया कि जंगल में बंदर ने अपना दवाखाना खोला है, वो उसको बुखार आया, तो वो भी दौड़ते दौड़ते अपने वो बंदर के दवाखाने में आई, और बंदर को बोली कि मुझे 104 बुखार है, तो मैं अब शिकार पकड़ने नहीं जा सकती, तो आप इसको जल्दी से मुझे ठीक कराओ। अब वो कौन सी दवाई बताता है बुखार पे। बंदर बोला रसगिलो का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। वो बोलता है कि इतनी अच्छी दवाई है मेरे पास, आपको बुखार आया है तो गिलोय का जो रस है वो आपको पीना है 3 बार, और फिर आप कल से ही डांस करोगी। तभी लोमड़ी आकर बोली। पहला आया था भालू, दूसरी बिल्ली, और तीसरा लोमड़ी। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। जड़ी बूटी जो है वो ऐसी लाओ कि मैं सबसे सुंदर दिखूंगी, और मेरा जो चेहरा है वो एकदम चिकना और सुंदर लगने लगेगा, ऐसी कोई जड़ी बूटी मुझे दो। बंदर बोला घी कुवार तुम दोनों समय लगाओ। जो बूटी है उसको आप पीसकर उसका लेप बनाओ और वो अपने चेहरे पर लगाओ, तो
आपका चेहरा कैसे होगा, चंदन है सॉरी कुंदन जैसे चमकेगा, और वो इतना सुंदर बनेगा, तभी आप मेरे फीस देना। बंदर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। जब आपका चेहरा इतना सुंदर लगेगा, सोने जैसा चमकेगा, तब आप मेरी फीस दे जाना। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। उसको अच्छा हो गया, उसका दवाखाना अच्छे से चलने लगा, तो वो भी जंगल में घूम के जो जो जड़ी बूटी है जिसकी दवा का हम उपयोग कर सकते हैं, जड़ी बूटी का, वैसी जड़ी बूटी वो जंगल से लाने लगा और अपना अच्छे से दवाखाना चलाने लगा। ठीक है, इसके बाद इसके शब्दार्थ या फिर प्रश्नोत्तर हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ठीक है, बाय।